हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत तेजस्वी और अनुभूतियों से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा हृदय में उस साक्षात अनुभव की ज्योति को धारण करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और बोध के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी साधना के पथिकों, अनुभवसिद्ध महानुभावों और केवल शब्दों के जाल से निकलकर सत्य की साक्षात अनुभूति करने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने स्वामी जी के उस विलक्षण भोजन अनुष्ठान के बारे में जाना था कि कैसे उन्होंने गंगा जल में अन्न को डुबोकर अपनी जिह्वा की आसक्ति का त्याग किया। आज स्वामी जी हमें ज्ञान की उस अंतिम कसौटी पर ले चलेंगे जहां पढ़ना समाप्त होता है और होना शुरू होता है। आज हम जानेंगे कि क्यों हजारों पुस्तकें पढ़कर भी कोई व्यक्ति अज्ञानी रह सकता है और वह कौन सा फल है जो केवल कठोर साधना की भूमि पर ही उगता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि आध्यात्मिक मार्ग पर सिद्धांत केवल एक नक्शा है, लेकिन गंतव्य तक तो केवल अनुभव के पैरों से ही पहुंचा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान का अर्थ मस्तिष्क में सूचनाओं को भरना नहीं, बल्कि हृदय में सत्य को महसूस करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ज्ञान और विज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान के भेद को जिस प्रकार स्पष्ट किया है, वह प्रत्येक साधक को केवल विद्वान बनने के बजाय ज्ञानी बनने की प्रेरणा देता है। श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 8। भावार्थ एवं व्याख्या। इस अत्यंत गंभीर और योगिक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल और अटूट है, जिसने अपनी इंद्रियों को भली भांति जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान हैं, वही योगी युक्त अर्थात परमात्मा से जुड़ा हुआ कहलाता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल ज्ञान, शास्त्रों की जानकारी पर्याप्त नहीं है, उसके साथ विज्ञान, उस ज्ञान का निजी अनुभव होना अनिवार्य है। जब तक ज्ञान अनुभव में नहीं बदलता, तब तक वह तृप्ति नहीं देता। जैसे अग्नि के बारे में पढ़ना ज्ञान है, पर उसकी गर्मी को महसूस करना विज्ञान है। जो साधक अपने भीतर सत्य का अनुभव कर लेता है, उसकी इंद्रियां स्वतः ही विषयों से हट जाती हैं और उसे संसार की बहुमूल्य वस्तुओं में भी उस एक ही चैतन्य का दर्शन होने लगता है। आज का हमारा दोहा इसी शब्द ज्ञान और अनुभव सिद्धि के भेद को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 65 ज्ञान केवल अनुभव से। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 65वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। ज्ञान न पोथी पढ़न से पंडित नहीं कहलाए, हरिहरानंद साधन सोई अनुभव से फल पाए। भावार्थ। यह दोहा वास्तविक ज्ञान और किताबी पांडित्य के बीच की विभाजक रेखा को अत्यंत स्पष्टता से खींचता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल ग्रंथों के अध्ययन या पोथियों को रटने मात्र से वास्तविक पंडित या ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञान कोई ऐसी बाहरी उपाधि या डिग्री नहीं है जिसे पुस्तकों से प्राप्त किया जा सके। स्वामी जी का अटूट संदेश है कि सच्चा ज्ञान तो केवल निरंतर और कठोर साधना से ही प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि साधना ही वह आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो अंततः अनुभव, स्वानुभव के दिव्य फल के रूप में प्रकट होती है। यह दोहा इस महान सत्य पर बल देता है
कि आध्यात्मिक मार्ग पर कोरे सिद्धांतों से कहीं अधिक मूल्य उस अनुभूति का है जो साधक के समस्त संशयों को जड़ से मिटाकर उसे एक स्थायी बोध प्रदान करती है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए अनुभूतियों के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक ज्ञान नपोथी ढंग से, शब्दों की सीमा। संसार में बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, जिन्हें वेदों की ऋचाएं और उपनिषदों के सूत्र कंठस्थ हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यदि यह ज्ञान उनके आचरण और शांति में नहीं झलकता, तो यह केवल शब्दों का संग्रह है। पोथियां केवल मार्ग का संकेत देती हैं, वे स्वयं मार्ग नहीं हैं। जैसे चिकित्सा की पुस्तक पढ़ने से रोग दूर नहीं होता, उसके लिए औषधि का सेवन करना पड़ता है, वैसे ही ब्रह्म विद्या की पुस्तकें पढ़ने से अज्ञान दूर नहीं होता, उसके लिए साधना की औषधि अनिवार्य है। दो पंडित नहीं कहलाए, वास्तविक पांडित्य की कसौटी। प्राचीन काल में पंडित उसे कहा जाता था जिसकी बुद्धि, पंडा, आत्मविषयक बुद्धि से युक्त हो। स्वामी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो केवल दूसरों का कहा हुआ दोहराता है, वह पंडित नहीं है। वास्तविक पंडित वह है जिसके भीतर का अंधकार मिट गया हो। जब तक ज्ञान केवल मस्तिष्क में है, वह अहंकार पैदा करता है, लेकिन जब वह हृदय में उतरता है, तो वह विनम्रता और करुणा पैदा करता है। बिना अनुभव के पांडित्य वैसा ही है जैसे किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में मशाल, वह दूसरों को रास्ता दिखा सकता है, पर स्वयं के अंधेरे को नहीं मिटा सकता। तीन साधन सोई, साधना की भक्ति। स्वामी जी साधन शब्द पर बहुत जोर देते हैं। साधन का अर्थ है वह क्रिया, वह अभ्यास जो हम प्रतिदिन करते हैं, चाहे वह ध्यान हो, नाम जप हो या निष्काम सेवा हो। साधना वह भक्ति है जिसमें साधक अपने अज्ञान और कषाय कल्मशों को जलाता है। बिना साधना के कोई भी सत्य स्थिर नहीं रहता। जो ज्ञान हमें बिना श्रम और बिना अनुभव के मिलता है, वह विपत्ति के समय साथ छोड़ देता है। केवल वही ज्ञान टिकता है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा और अपने हृदय से महसूस किया है। चार अनुभव से फल पाए, बोध की मधुरता। साधना का अंतिम फल अनुभव है। जब साधक गहराई में उतरता है, तो उसे एक ऐसी शांति, एक ऐसा प्रकाश और एक ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही वह फल है जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अनुभव ही वह अंतिम गवाही है जो सारे संशयों को समाप्त कर देती है। जिसने एक बार स्वयं के भीतर उस ज्योति को देख लिया, उसे फिर किसी शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं ही शास्त्र बन जाता है। एक प्रेरक दृष्टांत, नक्शा और वास्तविक यात्रा। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। एक बार एक व्यक्ति को हिमालय की एक गुप्त गुफा में जाने की बहुत इच्छा हुई। उसने उस गुफा तक पहुंचने का एक विस्तृत नक्शा खरीदा। उसने बरसों तक उस नक्शे का अध्ययन किया, उसे पूरा रट लिया। वह सबको बताने लगा कि गुफा के पास कौन सा झरना है, कौन सा मोड़ है और वहां कितनी ठंड होती है। लोग उसे बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगे। तभी वहां एक साधारण सा वृद्ध व्यक्ति आया, जो वास्तव में उस गुफा में होकर आया था। विद्वान व्यक्ति ने उससे शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया और नक्शे की बारीकियां बताने लगा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भाई, तुमने नक्शा बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन क्या तुमने कभी पहाड़ों की बर्फीली हवा को महसूस किया है? क्या तुम्हारे पैरों में चढ़ाई की थकान है? क्या तुमने उस गुफा की सुगंध सूंघी है? विद्वान चुप हो गया। तब वृद्ध ने कहा, नक्शा केवल इशारा है, मंजिल नहीं। मैंने नक्शा नहीं पढ़ा, पर मैंने यात्रा की है। इसलिए मेरे पास शब्द कम हैं, पर अनुभव का आनंद अपार है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम शास्त्रों के नक्शे में न उलझें, बल्कि साधना के पैरों से अपनी यात्रा शुरू करें। स्वामी हरिहरानंद जी ने वह यात्रा की है और वही अनुभव वे हमें बांट रहे हैं।
आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप केवल सूचनाओं के पीछे नहीं भागेंगे। आज आप यह संकल्प लें कि आप जो भी अच्छी बात सुनेंगे या पढ़ेंगे, उसे कम से कम एक बार अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने सुना है कि क्रोध दुख देता है, तो आज क्रोध आने पर शांत रहकर उस शांति के सुख को अनुभव करें। आज कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके बैठें और अपने भीतर के मौन को सुनने का प्रयास करें। आज आप यह विचार करेंगे कि मेरा अपना सत्य क्या है, मैंने स्वयं क्या जाना है। याद रखें, आपका अपना एक छोटा सा अनुभव भी हजारों पुस्तकों के ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि आध्यात्मिक मार्ग पर कोरे पांडित्य का कोई मूल्य नहीं है, केवल अनुभव ही वह फल है जो हमें तृप्त करता है। आइए, आज हम शब्दों के जाल को छोड़कर साधना के गहरे सागर में उतरने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह धैर्य और उत्साह प्रदान करे जिससे हम स्वयं उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपका अपना अनुभव ही आपका सच्चा पथ प्रदर्शक बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये अनुभवसिद्ध विचार और प्रभात वाणी का यह कार्यक्रम आपके जीवन में नई चेतना जगा रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान का यह दीपक आपके घर में सदा जलता रहे। यदि आज की यह वाणी आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में स्वानुभव ही सत्य है लिखकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी केवल किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर आत्मबोध की ओर बढ़ सकें। आपका एक छोटा सा प्रयास इस ज्ञान गंगा को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है।